नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे माघ मास के दूसरे दिन की कथा, जिसको सुनने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह कहानी है सतयुग की। उसके बाद ही त्रेता आया। इसी कुल में राम का जन्म हुआ। राजा दिलीप की। राजा दिलीप शिकार खेलने गए थे। पहले दिन की कहानी में आपको सुनाया था और एक संत से उनकी मुलाकात होती सरोवर के किनारे। राजा दिलीप अपने नगर अयोध्या जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी संत कहते हैं कि ये माघ का महीना है और इस महीने में कल्पवास करना चाहिए। नदी या तालाब के सरोवर के किनारे एक महीने रहना चाहिए। राजा राज्य जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो रोकते हैं। तो राजा संत के ऐसे वचन सुनकर राजा कहते हैं उस संत से कि मैं माघ के मास के महत्व को नहीं जानता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। आप मुझे माघ मास के महत्व को समझाइए, सुनाइए। तो राजा की बात सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत जल्दी उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। मैं तुम्हें माघ मास की कथा नहीं सुना सकता। अभी मुझे सूर्योदय से पहले स्नान करना है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस माघ मास के महात्म के बारे में सुनो जाकर। ऐसा कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा ने भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके वहाँ पूजा पाठ किया और अपने राज्य को लौटा। रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब रानी ने कहा कि यदि उन तपस्वी ने ऐसा कहा तो हे राजन, आपको अपने गुरु के पास जाकर माघ मास के पवित्र महात्म को अवश्य सुनना चाहिए। रानी ने भी राजा को यही कहा कि जाकर के अपने वशिष्ठ गुरु से सुन लीजिए जाकर के माघ मास के महत्व के बारे में। तो चलिए आगे सुनते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ माता लक्ष्मी की यदि आपको चाहत है, सुख संपत्ति चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करें। जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आगे की कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से जाकर क्या प्रश्न किया और उन्होंने फिर क्या उत्तर दिया हुआ है, सुनाइए। व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोए अपने महल में आकर वहाँ से लौटने के बाद और प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ करके राजा अपने गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और वहाँ जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की पूजा करना अनेकों प्रकार से हमें सब कुछ आपने हमें विस्तार से बता कर रखा है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को, माघ मास के महत्व को सुनना चाहता हूँ। क्या है? इसलिए हे गुरुदेव, हे तपोधन, आप हमें इसके नियमों के बारे में और इसकी कथा की पूरी विधि से जानकारी कराइए। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को बड़ा ही विनयी भाव से देखा। विनम्र भाव में राजा पूछ रहे थे। दंडवत प्रणाम करने के बाद राजा हाथ जोड़े खड़े थे। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आप बैठ जाइए। हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का और माघ मास के महत्व का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको इसके पूरे महत्व के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ ने राजा को आसन दिया। राजा बैठ गए और गुरु वशिष्ठ सुनाने लगे। मकर राशि में सूर्य के अपने
उस संक्रांति के दिन, संक्रांति होता सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने का बीच का समय, संक्रांति। तो कहते माघ मास की संक्रांति को सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ भूमि तिल वस्त्र स्वर्ण अन्न घोड़ा आदि सब आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से भी अधिक महत्व होता है, इसका और अधिक फल भी मिलता है। हे राजन, वैशाख तथा कार्तिक मास में जप दान तप यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ के महीने में इन सब का फल कई गुना होकर मिलता है, हजारों गुना होकर मिलता है। हे राजन, माघ के महीने में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है बिना किसी इच्छा के, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी घोड़ों की सवारी आदि तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर जो है बहुत शोभा पाता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। ऐसे धन्य मनुष्य हो जाते हैं जो माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं फिर दान करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से स्वर्ग से वापस आ जाते हैं, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करते हैं वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आते। इससे बढ़कर कोई नियम, जप, तप, दान, पवित्र और पापनाशक तप नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा दिलीप ने अपने गुरु से कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, वह मुझे सुनाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा दुखी हो गई। संसार में उद्विग्नता फैल गई, चोर जुआरे बढ़ गए। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने लगा। श्राद्ध तप तथा स्वाध्याय सब कुछ मिट गए, छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में घिर गया, प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर आए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के कारण सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभायमान हो रहा था। यह पर्वत नीलम पन्ना आदि पुखराज मणियों से ढका हुआ तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दृश्य प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी
अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है। रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए, ब्रह्म ध्यान करते हुए रहते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर दौड़ रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से, उनकी कूक से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गोयक और अप्सराएं निवास करते हैं। हे राजन, इसके आगे की कथा हम तुम्हें इसके तीसरे दिन सुनाएंगे। इस प्रकार राजन अपने महल को चले आए। गुरु वशिष्ठ ने आगे की कथा तीसरे दिन सुनाई, जो हम आपको कल के दिन की यानी तीसरे दिन की कथा में विस्तार से सुनाएंगे। इस प्रकार माघ मास की इस कथा को जो बड़े ध्यान से सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। उसके घर में धन धान्य के भंडारे सदैव भरे रहते हैं, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहती। आगे जुड़े रहिए इस चैनल से, हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखिए तथा यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी के सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी हम सभी के घर को और धन के भंडारों को भरे रखें।